जय हिंद। नमस्कारम। हुबली कर्नाटक नेहा हिरेमत का नाम आग की तरह से फैल गया है उनकी हत्या का। उनके पिता जो एक कॉरपोरेटर हैं कांग्रेस के, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या कारण है, क्यों फैयाज ने आपकी बेटी नेहा हिरेमत की हत्या की। वो कहते हैं कि प्रदेश में लव जिहाद बहुत तेजी से फैल रहा है। नेहा के पिता ने यह भी बताया कि माता पिता होशियार रहें, वो सभी माता पिता जिनकी बच्चियां कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में जा रही हैं पढ़ाई करने या प्राइवेट ट्यूशन्स में जाती हैं। पत्रकारों के सवाल के जवाब में निरंजन हिरेमठ जी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आजकल के नौजवान गलत राह पर क्यों चल रहे हैं, क्या कारण है और वो क्या चाहते हैं। ये नेहा हिरेमठ वही हैं जिनकी गुरुवार को फैयाज नामक लड़के ने सरेआम चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी। मेरा आपसे पूछना है, आप इस देश के 143 करोड़ लोगों में से कम से कम 90% तो लोग ऐसे हैं जो इस केस को जान गए होंगे। गांव में, देश में, कस्बों में, हर जगह, विदेशों में भी। यातायात बहुत बुरी अवस्था में है, कचरे की बहुत बुरी अवस्था है। पेंडेमिक से हम अभी गुजर कर आए हैं। यातायात की दुर्दशा के लिए नागरिक क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। खुले कचरे से होने वाली असंख्य बीमारियों से, चाहे वो पेट की, लिवर की, टाइफाइड, इस तरह की बीमारियां हों, या फिर पोल्यूशन से होने वाली रेस्पिरेटरी, दमे की, लंग्स की बीमारियां हों, क्या कर रहे हैं। इन्हीं चीजों से निरंजन हिरेमठ जी, आपको यह जवाब मिल जाएगा कि आज के नौजवान क्यों गलत राह पर हैं। ये मोबाइल तो आपको मालूम है, फ्री मोबाइल क्या है, वायरलेस है। वायरलेस की समाज में आम लोगों को क्या जरूरत है। एक समय ऐसा था जब वायरलेस यदि कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसके खिलाफ केस हो जाता, खतरनाक केस, जमानत भी नहीं मिलती। अब पश्चिमी सभ्यता से हमारे पास जब मोबाइल फोन आया वायरलेस, उसे हमने बीमारी की तरह, पेंडेमिक की तरह फैला दिया। फिर इंटरनेट आया, वो बहुत महंगा था। अब हमने इंटरनेट कैसा किया, हमने इंटरनेट लगभग मुफ्त कर दिया है। और जो 10 साल और 19 साल 20 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, वो इंटरनेट पर पढ़ाई से ज्यादा जो चीज देखते हैं वो उन्हें गलत राह पर ले जा रही है। ये तो यही हो गया कि नीम के पेड़ पर आप हापुस या आम उगाने की कोशिश करें। जो जिसकी पहचान है उस पहचान के विरुद्ध हम समझते हैं कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा को सीख लेना, हम मतलब समाज, अंग्रेजी भाषा को सीखना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है, लेकिन अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को, अपनी राष्ट्रभाषा को भी तो सीखिए, समझिए, अपने संस्कारों को भी तो जानिए, अपनी संस्कृति को भी तो पहचानिए। अपनी संस्कृति के तो हम बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं, एकदम विपरीत जा रहे हैं। संस्कृति अगर यह कहती है तो हम ये करते हैं। संस्कृति कहते हैं नमस्कारम, हम कहते हैं हेलो। और वो हेलो इतना आम हो चुका है कि हर इंसान को यही लगता है कि किसी का अगर आदर भाव से बुलाना है उसको, हेलो आप कैसे हैं। जो समाज अपनी पहचान खुशी खुशी खो रहा है, उसमें इस तरह के वाकयात होना कोई चौंकाने वाली बात इसलिए नहीं होती क्योंकि वाकये पर वाकये होते चले जाते हैं। हम उसके लिए करते क्या हैं। निरंजन हिरेमठ जी, आप तो एक राजनीतिज्ञ हैं, नेता हैं, आपके हाथ में शक्ति है। जिनके हाथ में शक्ति नहीं है उनका सोचिए। गाजियाबाद में जिस लड़की का कत्ल हुआ, दिल्ली में घर के अंदर जिस लड़की के 85 टुकड़े कर दिए गए, मैं यहां जात पात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं दुष्चरित्रता की, मैं यहां बात कर रहा हूं स्वच्छंदता की। इतनी आजादी, 10वीं तक आप अपने बच्चे के स्कूल में बार बार जाकर तंग कर डालते हैं। बच्चे, दिमाग खराब हो जाता है कि मेरे माँ बाप मेरा बहुत पीछा कर रहे हैं, मेरे बारे में बहुत जानकारी हासिल कर रहे हैं। जैसे 11th में या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आपका बच्चा जाता है, आप समझते हैं कि बस ठीक है, अब वो अपना ध्यान खुद रख लेगा। थोड़ा सा तो आपको नियंत्रित और अनुशासित रहने की जरूरत है। माता पिता, सरकार जी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ योग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम, क्या कर रहे हैं आप। क्या सरकार ही तो मौका दे रही है। फ्री इंटरनेट की स्कीम्स कहां से आती हैं। ये बच्चा अकेले में आजादी में क्या कर रहा है।
आपको इस बात का अंदाजा है? जब भी कहीं ऐसा कत्ल होता है और कत्ल वो सामने आ जाता है या कोई ऐसी घटना होती है जो सामने आ जाती है, तो फिर हम बहुत बुरा हुआ, हम अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे, फलां ने तो ऐसा किया, सरकार तो कुछ करती नहीं। हम क्या कर रहे हैं? मेरे अंदर ये रोष नहीं है, आक्रोश भी नहीं है। मैं दिन रात ये प्रयत्न कर रहा हूं सालों से, स्कूलों में जा जाकर, कि गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत कीजिए। अरे भाई, आप भारत में हैं, पढ़ाइए ना। इंग्लिश किसने मना किया है? आप साइंस पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, इंजीनियरिंग कराइए, आप जो भी आधुनिक पढ़ाई है वो पढ़ाइए। लेकिन वही मैं फिर कहता हूं कि आम को नीम की जड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, या नीम के पेड़ पर आप पुदीना उगाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप कड़ी पत्ते या पुदीने के छोटे से पौधे पर बड़े बड़े आम उगाने की कोशिश कर रहे हैं। बदलाव घर से ही शुरू होगा।